ये आपने 19-20 में सोचा 9,744 सोचा, उसकी जगह आपका 10,000 हुआ, अर्थात आपने 571 करोड़ रुपया ज़्यादा खर्च किया। इसी तरह से आपका आएगा कि 20-21 में मतलब आपने 11,182 सोचा, 12,050 हुआ, इसमें भी आपको 864 रुपया ज़्यादा हुआ। अब आप बी में आए हैं 21-22 में, उसमें 11,287 सोचा, अभी आरी में 12,965 कर दिया। अब इसको आप सीधा एक तरह से जो आप आरी में आए थे उसमें 12,965 आपने माना, अब आपका बजट है 12,761, इसका मतलब 200 करोड़ रुपया कम होने के बाद भी बजट किसानों को समर्पित है। 200 करोड़ रुपया कम खर्च करके भी और बजट किसानों को समर्पित है। इस प्रकार की बात कहना मैं सोचता हूं इन आंकड़ों से तो कम से कम आप प्रमाणित नहीं कर सकते। अब कृषि संबंधित जो कार्य होते हैं जिसमें पूंजीगत व्यय होकर के विकास के काम होते हैं, उसमें आपकी स्थिति क्या है? 19-20 में आपने सोचा 341 करोड़ खर्च करेंगे, खर्च कर पाए केवल 206। कहाँ कटने लगता है? पूंजीगत से ही विकास की आधारशिला रखी जाती है, उसमें से आपका खर्च है ना 135 करोड़ रुपया कम खर्च हुआ, रखा तो केवल 341, उस 341 में से भी 125 करोड़ रुपया कम खर्च हुआ, फिर भी विकास हो रहा है। फिर आपने 20-21 में 259 करोड़ सोचा और इसमें आपको बढ़ा है 145 करोड़ ज़्यादा खर्च किया। 21-22 में आपने 521 सोचा, अभी आप बता रहे हो 640, इसमें भी आपका बढ़ा, आप इससे सीधे बी में 833 पे जा रहे हो। मतलब ये जिस प्रकार से आंकड़े बनाए हैं किसी ने भी, मैं सोचता हूँ आपकी भावना का आदर करते हुए उसने कहीं न कहीं जोड़ बाकी बिठाने का कोशिश की होगी, बाकी ये पैसा कहीं आ नहीं सकता, ऐसा मेरा विश्वास है। अब ये आपने जो है कृषि बजट, ये आपका सारा कृषि को समर्पित है, इसको आगे और बताऊंगा। इस कृषि बजट पर आपने 35 घोषणाएं की, कितनी? 35, और अमाउंट कितना है उस 35 घोषणा में? 43,701 करोड़ रुपया खर्च होगा। 43,701 करोड़ रुपया खर्च होगा। और उधर मैंने बताया आपको 200 करोड़ रुपया आप अपने बजट में मान रहे हो कि हमको पिछली आरी से इस बार हमें जो आरी में आ रहे हैं उसमें से घट रहा है। बजट कृषि में पूंजीगत व्यय आपने 833 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, कितना? 833 करोड़ रुपया। और उधर में आपका सारा मिला करके आर्थिक सेवाओं में और पूंजीगत व्यय मद में कुल बजट प्रावधान का 19,218 करोड़ का है, जिसमें ग्राम विकास ये सब योजनाएं इसमें है। टोटल पूरा आर्थिक विकास में जो आपका बजट बता रहा है वो खर्चा होने वाला है 19,218 करोड़ रुपया। तो आप ये कृषि को जो मैंने अभी आपको फिगर बताया, इतने हजार करोड़ की जो आपने घोषणा की है, इन घोषणाओं की पूर्ति कहां से होगी ये समझने का चमत्कार वास्तव में कोई न कोई जादूगिरी दिखती है, बाकी तो बहुत असंभव है। अब आपने जिस जल जीवन मिशन को लेकर के जो भी उठे ठोके, जो ठोके, आपने यार 45 साल 44 साल तक राज किया, क्या ये समस्या आपसे हल नहीं हो रही? आप नहीं सोच सकते थे कि राजस्थान में पानी लाने के लिए एक आदमी को लगाए रखना पड़ता था? ये बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य को नहीं मालूम था? इतने सालों तक दिल्ली में राज करने के बाद उस समस्या का निदान आप नहीं कर सके, और ये देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद जल जीवन मिशन सेकंड टाइम में उसने कहा नहीं, मैं प्रत्येक घर को नल की टोटी से पानी दूंगा, इसकी योजना बना रहा है और आपको पैसा दे रहा है। ऐसा नहीं कि आपको पैसा नहीं दे रहा है, पर आपकी जेब में कुछ है ही नहीं, उसको मिला के खर्च करने के रिश्ते अटके हुए हो। दोष किसका है और जवाब किसको दे रहे हो? इस योजना को केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, क्योंकि इसमें पहले आप 90-10 करते थे, अब उन्होंने कहा नहीं बराबरी का हिस्सा है, अगर खर्च करना चाहो तो करो, अपनी जेब से भी कुछ गांठ का गोपीचंद खोगे तो सही जगह लगेगा, नहीं तो आओ और औरों कोई तो पाइप खा रहा है, कोई क्या खा रहा है अपने। और मैंने राजस्थान की विधानसभा में कई बार देखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वर्ष 24 तक प्रदेश में 1,01,00,000 कनेक्शन होने थे। 1,01,32,274 घरों को कनेक्शन देने की आपकी ये सारी योजना है। इसमें आपने लक्ष्य क्या रखा था पहले साल 2021 में? थोड़ा सा इस आंकड़े को माननीय मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग करो, उस समय देखो कि डिपार्टमेंट क्या कर रहा है और ये अधिकारी क्या कर रहे हैं।
20,70,000 कनेक्शन करने का आपने लक्ष्य रखा था। कब? 2021 में। लगे कितने? 7,084। मतलब 20,000 का लक्ष्य रखा आपने और उसमें से कनेक्शन हुए राजस्थान में 7,84,000। 21-22 का और बताता हूँ। 21-22 में लक्ष्य क्या रखा आपने? 30 लाख परिवारों को जा जाके भाटे सब जगह लगाया। तुम्हारे गांव में नल कनेक्शन आ रहा है, नल, अरे नल कैसे आ रहा है? पानी नहीं है तो नल कहां से आ रहा है? जिस योजना को सपोर्ट करने के लिए जो पैसा चाहिए खर्च करना चाहिए, वो अगर आप खर्च नहीं करोगे, 30 लाख परिवारों को देगा तो जनवरी 22 तक, ये अभी जनवरी 22 तक का निकाला मैंने, इसमें केवल और केवल 30 लाख में से 4,31,000 कनेक्शन हुए। डिपार्टमेंट के अधिकारी से पूछ लीजिए, फिगर तो गलत तो नहीं बता रहा कहीं, ताकि कम से कम मेरे को मेरी सच्चाई का पता लगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, जनवरी के एंड तक के कनेक्शन जो आपने किए हैं वो 30 लाख में से 4,31,000 आपने लगाए हैं कनेक्शन। ये तो आपकी जिंदगी नहीं लगना है अगर इस तरह से चले तो। अब वित्तीय सपोर्ट देखो आप, ऐसा नहीं है केंद्र सरकार ने बार बार आप उठ करके जो पत्थर फेंकते हो ना, इसके कारण से माथे में जब लगता है तो दर्द तो होता है कि देने के बाद भी इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। कुछ तो कम से कम रहम करना चाहिए आपको। 19-20 में और 20-21 में और 21-22 में सब मिलाकर तीनों सालों में केंद्र सरकार ने आपको जो पैसा अलॉट किया है वो 13,982 करोड़ रुपया है। कितना? 13,982 करोड़ रुपया आपका आवंटन किया। इस जल जीवन मिशन को आप जल्दी से आगे बढ़ाओ। आप खर्च कितना कर पाए? आप खर्च कर पाए केवल 2,452 करोड़ रुपया। 13,000 करोड़ रुपया का अलॉटमेंट उन्होंने किया, आप केवल खर्च कर पाए 2,452 करोड़ रुपया। 3 साल में केवल प्राप्ति आपकी क्या रही है? 18%। कितनी प्राप्ति रही? 18%। राज्य सरकार पर्याप्त बजट होने के बाद भी बार बार 90-10 अरे केवल आप ही क्या उनके नजदीक हो, बाकी हिंदुस्तान की जनता उनके नजदीक ही नहीं है। वो जिस कुर्सी में बैठे हैं उनको सबके साथ न्याय करना पड़ेगा। आपके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन निकालेंगे क्या? अगर देश के सब लोगों ने स्वीकार करके लाभ ले रहे योजना का, और कई राज्यों ने इसने बहुत अच्छी प्रगति करी, हमने प्रगति नहीं करी। अब आपका ये अब असंतुलन भी और देखो, आप मॉनिटरिंग करो प्रभु। ये जो मरुस्थल जिला है बाड़मेर, ये जो 18% आपकी बता रहे हैं ना उपलब्धि, ये राजस्थान की 18%, इसमें भी बाड़मेर की क्या है? बाड़मेर की 10%। जैसलमेर की उपलब्धि क्या है? 4.24%। जो जिले इसके लिए तकलीफ में है, जिसके लिए इतना जोर से भाषण दिया, उस जिले की दशा देख करके भी तो उनको थोड़ी चिंता करनी चाहिए कि हमारे तो कम से कम ठीक कर लें। ये जनजाति बहुल का बताता हूं मैं आपको, है ना। पैसा होते हुए भी प्रतापगढ़ में अभी तक इन 3 सालों में 8.6% नल कनेक्शन हुए हैं, और डूंगरपुर में 10.8 हुए हैं, और बांसवाड़ा में 7.9 हुए हैं, और उदयपुर में 14% हुआ है। तो क्षेत्रीय संतुलन भी नहीं हो रहा है पैसों का, जिसके कारण से आपको इस प्रकार से इस योजना में कुल 43,323 गांवों को आपको लाभान्वित करना है। और अभी तक 977 गांव केवल इससे लाभान्वित हुए हैं। ये प्रगति आपकी है। मैं सोचता हूं कि इसको क्या कहें। और आपने और हमने सब ने एक बात नीतिगत फैसला किया था कि आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूल ये कम से कम 100% इस पानी की इस योजना से जुड़ जाए, लेकिन उसमें भी आपकी उपलब्धि नहीं आई। आपने देखा होगा कि इसमें हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे में 100% सभी संस्थाओं को नल के कनेक्शन से जोड़ दिया। राजस्थान की प्रगति अभी केवल और केवल 50% है, जिसको 100% जोड़ लेना था स्कूल और आंगनवाड़ी को, उसमें भी आप नहीं जोड़ पाए। अब जिस पेंशन योजना के बारे में मैं भी अगर पेंशन प्राप्त करता हूं तो आपकी बात को तारीफ करूंगा, इसमें कोई दोहरा नहीं, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना में मतलब
जो कर्मचारी है उसको देना कम पड़ता था, लेना ज्यादा होता था, इसलिए हर व्यक्ति उस पेंशन योजना को पसंद करता है। इसमें किसी को कोई दो ऐतराज नहीं। मैं सोचता हूं चाहे आप हो मैं हूं, लेकिन मैं आपको थोड़ा जान के देना चाहता हूं। पहले क्या होता था, कटौती में कर्मचारी के जीपीएफ में जमा होता था, जिस पर उसकी निश्चित ब्याज देय होता था। जो भी जीपीएफ में जमा हो जाता उस पैसा मिलता था। पूरे सेवा काल में की गई समस्त कटौती मय ब्याज कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर उसे यह पैसा वापस मिलता था। अंतिम आरहित जो भी उसकी लास्ट पे ग्रेड होती थी उसका 50% का उसको पेंशन मिलता था और समय समय पर उसमें और भी बढ़ोतरी होती थी। पुरानी पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत जीपीएफ खाते में जमा राशि का पूरे सेवा काल में अगर वो लेना चाहता था तो 75% एडवांस भी वो अपनी शादी ब्याह किसी भी समय परिवार के लिए कर सकता है। नई पेंशन योजना में क्या है, जो किसान जो भी कर्मचारी होगा उसको लगेगा, कर्मचारी द्वारा मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ते का 10% स्वयं कटाता है और 10% राज्य सरकार उसमें मैचिंग ग्रांट मिलाती है और ये पीएफआरडीए अकाउंट में जाकर के जमा हो जाता है। पूरे सेवा काल में एकत्रित फंड स्वयं का प्लस योगदान राज्य का, इसको 60% वो उसमें उसको जो है 75% तक का पैसा निकालने का अधिकार था। इसमें केवल उसको 60% पैसा निकालने का अधिकार है। शेष 40% फंड जो बचता है वो 20 सालों की किस्तों के रूप में उसको पेंशन में मिलता है। उसे नवीन पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत पेंशन फंड में से पूरे सेवा काल में 3 बार केवल पैसे निकाल सकता है, उसको लिमिट बांधी हुई। चलो सा समझ में आता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, थोड़ा सा अनजान आदमी हूं, ये जो मेरे पास आंकड़े हैं जो आपने मुझे बजट एट ए ग्लांस और जो डॉक्यूमेंट दिए है, आज की तारीख में जो पेंशन लागू है उस पेंशन योजना के आधार भी आपको कितना पैसा पेंशन का खर्च देना पड़ेगा कर्मचारी को, वो जो बता रहा हूं। जो 2004 की पेंशन स्कीम बदल जाने के बाद भी जो पुराने लोग रिटायर्ड हो रहे हैं उनको कितनी पेंशन देनी पड़ेगी, तो 22, 23, 24 में आपको 33,000 करोड़ देनी पड़ेगी। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते जो आपका 32-33 का आया, 2032-33 में भी पुराने लोगों को, नए को नहीं, पुराने लोगों को 40,201 करोड़ रुपया आपको पेंशन देनी होगी। अब आप नई पेंशन पे आ जाए। जो आपने पुरानी पेंशन को रिवाइज की, प्रदेश सरकार यदि कर्मचारी की पुरानी पेंशन योजना बहाल करती है तो उसे हर महीने में, जो मैंने कैलकुलेशन किया, हो सकता है मेरे आंकड़े कुछ कम ज्यादा हो तो आप उसको ठीक कर लेना, हर माह करीब 344 करोड़ रुपए की बचत होगी। इनको क्या होगा, अप्रैल से ही, क्योंकि उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को रिवाइज कर दिया। इसका मतलब इस समय जो परसेंटेज 10 कट रहा था, 10 आप मिला रहे थे, उसके कारण से आपको 344 करोड़ रुपया प्रति महीना इसमें बचत होगी। अगर ये 12 महीने और 12 साल तक, क्योंकि रिटायरमेंट तो 2032 के बाद आएगा, पहले तो आ नहीं सकता, उस समय तक आप इस खाते में 49,536 करोड़ रुपया अपने बचा करके रखोगे। समझने का प्रयास करना। ये अगर आपने जो लागू कर दी तो हर महीने अब 2022 आ रहा है अप्रैल, यहां से लेकर के जब तक वो रिटायर्ड होगा 12 साल बाद, मानू मैं 32 में, तब तक राज्य सरकार को 49,536 करोड़ रुपए की बचत होगी और 35 तक राज्य सरकार के कोष में जाएगी। 1 अप्रैल 4 से जिन लोगों को आपने नई पेंशन में जोड़ा है उनका, कर्मचारियों का अब तक है ना, अगर 2,000 करोड़ रुपए भी माने तो लगभग 40,000 करोड़ रुपया आज की तारीख में उस 4 से लेकर के आज 21 तक 17 साल का पैसा सरकारी खजाने में जमा है। अब मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 2 घोषणा कर दो, मैं भी ताली बजाऊंगा।